नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में। एनालिटिक एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग और डिजिटल अवेयरनेस का मतलब होता है कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी। तो एनालिटिक एबिलिटी में रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हम आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक है जहां से परीक्षा में कम से कम 10 क्वेश्चंस कंपलसरी या 10 क्वेश्चंस ना मान कर चलो तो 6 से 7 क्वेश्चंस तो एकदम से कंपलसरी है कि यहाँ से मिसिंग नंबर से पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर का मतलब होता है जैसे कि एक सीरीज दे जाएगी, एक आयत बना करके देंगे, एक किस तरीके से ट्रेंगल वगैरह बना करके देंगे, उसी में एक 4-5 नंबर लिखे रहेंगे और एक नंबर मिसिंग रहेगा। उसी को आपको ढूंढना होता है उन संख्याओं के आधार पर कि आखिरकार यहाँ पर आएगा क्या। उस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उसको बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तीव्र गति से और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एजी में है, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए किसी भी इस लेवल के ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में है तो को करिकुलर कोर्स के रूप में आपको इसको पढ़ना पड़ता है। एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता कहते हैं इसको। तो को करिकुलर कोर्स है। रीजनिंग में मिसिंग नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही किसी दिन मैं ब्लड रिलेशन के बारे में चर्चा करूंगा। किसी दिन मैं आपको जो है तमाम सारी चीजें होती है जैसे कि जो पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग होता है उसके बारे में, मतलब जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उन चैप्टर्स को मैं बहुत जल्दी जो है कवर करने वाला हूं, तो परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसका जो है विस्तार से मैंने यहाँ पर पूरा आपको लिख रखा है, पूरी किस तरीके से हल करना है सारी चीजों को आपको बता रखा है। देखिए पहला प्रश्न आपका आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आगे आएगी। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 16। अब यहाँ पर आपको छांटना कैसे है, देखिए उत्तर तो 15 आ रहा है लेकिन ये उत्तर 15 कैसे आ रहा है इसको मैं हल करके आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 है बेटा और यहाँ पर 6 है। 3 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 3 3 का गैप, 6 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, यानी कि गैप 3 3 का। 9 और 3 के बीच में कितने का गैप, 3 का गैप। 12 और आगे कितने का, 3 का गैप आएगा। यानी ऐसे देख ले तो 3 का पहाड़ा लिखा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 3 का अंतर सभी मिल रहा है। यानी अगली संख्या जो आएगी उसमें भी 3 का अंतर होगा, तो 12 3 15। यानी यहाँ पर अगर 15 भर देंगे तो 12 और 3 15, 12 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। यानी 3 3 का अंतर इस श्रृंखला चल रही है। तो ऐसे प्रश्न बड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। बाकी हाई लेवल क्वेश्चन भी मैं रखूंगा, तो कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पीडीएफ पढ़ेंगे बच्चे उनके लिए व्यवस्था यह है कि वो ऐसे देख करके आप देख पाएंगे, हल कर पाएंगे चीजों को। पीडीएफ के लिए पूरी व्यवस्था है कि 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 3 15, इस तरह के 3 का पहाड़ा लिख लो, 3 का अंतर देख लो, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऐसे ही देखिए। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर 4, कितने का अंतर बेटा, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 4 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है बेटा, 6 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर अगर आप देखेंगे तो 8 का अंतर है। आगे देखेंगे कितने कितने का अंतर होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए। कैसे, क्योंकि आप देखते हैं 2 और मतलब कि 2 और 4 6, 2 यहाँ पर ऐसे देखेंगे आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, 10 का अंतर नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर श्रृंखला क्या चल रही है, 2 दूनी 4 यानी कि 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 गुणा 2, हर सब में 2 गुणा कर दे, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 गुना 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पर कितना भरा जाएगा बेटा, 32 भरा जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन में देखिए कहीं पे 32 दिया हुआ है, बिल्कुल 32 ऑप्शन सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर आपका यही होगा, सी वाला। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर श्रृंखला दी, इस हर बार संख्या को 2 से गुणा किया गया है, 2 दूना 4, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे इस तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, 16, 25, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर सीधे सीधे आप देखेंगे कि एक यहाँ पर स्क्वायर श्रृंखला चल रही है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। आप जोड़ते चले जाए तो श्रृंखला बनती चली जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 3 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3,
ठीक, 4 स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 गुणा 4, इस तरीके, इसी को स्क्वायर कहते हैं। क्यूब मतलब क्या होगा 3 3 का गुणा, कभी कभी 3 3 का गुणा भी आगे चलता है, कभी कभी 2 2 का गुणा चलता है, यानी कि स्क्वायर चलता है, कभी आपका जो है वो चलता है, क्या नाम है, क्यूब चलता है। यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आगे 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। आगे अगर संख्या आएगी तो कौन संख्या आएगी 36 के बाद में 49, 49 के बाद में कौन सी आएगी 64, 64 के बाद में कौन सी आएगी 81, 81 के बाद में कौन सी 100, 100 के बाद में 125। इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 49 किसका है 7 का है, 64 किसका होगा 8 का स्क्वायर होगा, 81 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 121 यहाँ पर छोड़ कर लिखना है, 121 यहाँ पर होगा, 125 आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 बराबर है 144, 125 नहीं होगा 144 होगा। इस तरीके से स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भरा जाएगा 36, यानी करेक्ट आंसर आपका बी में दिया है 36, बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप यहीं पर देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न आ चुका बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चौथा प्रश्न है 5 10 20 40 लिखा है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, क्या भरा जाएगा बेटा 80 भरा जाएगा, लगा दीजिएगा डी ऑप्शन 80। ठीक है, दुगुना दुगुना गुणा चला, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 100 कितना हो जाएगा 128, 64 गुणा 64 कर लीजिए, 64 गुणा 64 दूना 64 दूना 4 दूनी 8, 8 6 दूनी 12 के 2, 128, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब दुगुना दुगुना चल रहा है यहाँ पर, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 7 दूना 14, दूना 28, दूना 56, 56 दूना कितना हो जाएगा 56 गुणा 2, 6 दूनी 12, 2 हासिल है 1, 5 दूनी 10, 11, 112, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है 3 है 6 है 10 है 15 है और आगे की संख्या पूछी गई क्या है। यहाँ पर एक त्रिभुज की संख्या आप देखेंगे ऐसे, यहाँ पर अगर जोड़ा जाए यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं, एक एक में अगर हम 2 जोड़ेंगे बेटा 1 + 2 तो आगे की संख्या 3 निकल गई है। ठीक है, और आगे फिर क्या जोड़ेंगे हम 3 + 3, 3 और 3 यानी कि 3 और 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 3 + 3 यानी कि यहाँ पर 1 है तो हमने 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 है तो 3 हमने ये है और 2 के बाद में कौन संख्या आएगी 3 आएगी, फिर जोड़ा हमने, फिर आगे संख्या 6 है। ठीक है, तो 6 + 4 हम 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, आगे कितना है 10 है, 10 के बाद में कौन संख्या 4 के बाद में आएगी 5, तो 5 जोड़ेंगे, 6 5 कितना हो, 10 5 15 हो जाएगा। ऐसे ही 15 संख्या, 15 के बाद में हम क्या जोड़ेंगे 6 जोड़े, 15 अच्छा कितना होता है 21, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नहीं समझ में आया, बिल्कुल फिर से समझो इसको, कहने का मतलब ये है यहाँ पर क्या श्रृंखला चल रही बेटा, श्रृंखलाएं चल रही है, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा है, 1 में हमने क्या जोड़ा 2 जोड़ दिया 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 जोड़ा था तो आगे हम कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, तो 3 3 6 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 में कितना जोड़ेंगे 3 यहाँ पर जोड़ा था तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही आगे कौन संख्या 10 है, 10 में हम कितना जोड़ेंगे 4 यहाँ पर जोड़े थे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसे ही आगे कितना है, आप यहाँ पर 15 है, 15 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ा था, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15 6 21, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से श्रृंखलाएं भी चलती है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही नॉर्मल बहुत ही सरल सवाल होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको फंसा देगा कि आप परेशान हो जाएंगे इसी में, तो परेशान नहीं हो, इसीलिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। 8वां प्रश्न आपका आ चुका है, 2 6 12 20 30, अब यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर देखिए 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 4 का अंतर है। 6 और 12 के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 6 का अंतर है। ठीक है, अगला अंतर कितना होना चाहिए, 8 का अंतर होना चाहिए, अगला अंतर कितने 10 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, और अगला अंतर कितना होना चाहिए, तो 12 का अंतर होना चाहिए। क्यों 12 का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि ये सम संख्याओं का अंतर पर चल रहा है। देखिए 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है, तो 4 6 8 10 12, अगली अंतर जो आएगा 14 का आएगा, फिर आगे अंतर कितना 16 का, फिर आएगा 18 का, फिर आएगा 20 का अंतर, इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है,
यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 30 था, 20 और 30 के बीच 10 का अंतर है, तो अगला इसके बाद 12 का अंतर होगा, यानी कि 12 इसमें जोड़ दीजिए तो फिर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 42। करेक्ट आंसर आपका बी में दिया 42, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर अंतर चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्लियर कर लिया। अगला प्रश्न आपका 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न 5, 9, 17, 33 और 65, आगे का आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसे बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या चल रहा है बेटा, इसमें से हर बार संख्या गुणे 2, आप देखेंगे संख्या में गुणा 2 कर दो, यानी कि ये संख्या है, इसमें गुणा 2 कर दो। यहाँ प्रश्न का 5 गुणे 2 माइनस 1, ये संख्या आ जाएगी 9। ठीक है, 5 दूनी 10 और माइनस 1 कर दिया तो कितना आएगा 9। 5 दूना 10 हुआ और माइनस 1 कर दिया। आप यही चीज सब में अप्लाई करेंगे, अगर सब में लागू हो गया तो ठीक है। दूसरे में अप्लाई करते हैं 9 में, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 और माइनस 1 कितना बचेगा 17 आ गया, ये भी सही है। अगला देखेंगे 17 दूना कितना होता है, 17 में 2 गुणा करो माइनस 1 करो, 17 दूना 34, 34 माइनस 1 कितना आ जाएगा 33, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 33 गुणा 2 कर दो, 33 दूना 66 हो जाएगा, माइनस 1 कर दो, 66 माइनस 1 यानी 65 आ जाएगा, तो यानी कि 65 आ गया। अगला ऐसे उत्तर कर लीजिएगा 65 जो है 65 गुणे 2 माइनस 1, उत्तर जो आएगा वही हो जाएगा 5 दूनी 10 के 5 दूनी 10 के शून्य हासिल है 1, 6 दूनी 12, 13, 130 माइनस 1, 129 आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, ऐसी भी श्रृंखलाएं चलती है, आपको बनाना पड़ता है, यानी ये दोनों ये इसके इन संख्याओं के बीच में क्या गैपिंग है, क्या जुड़ा है, क्या घटा है, इन सभी के हिसाब से आपको मिसिंग नंबर को ढूंढना होता है, ये इस वाले नंबर को। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन से, जटिल क्वेश्चन से, कोई सरल क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर चल रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने लिख भी रखा है तो आसानी से आप समझ पाएंगे। जो बच्चे हमारे पीडीएफ पढ़ने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था की गई ताकि पीडीएफ पढ़े तभी वो अपना सॉल्व कर पाए, प्रैक्टिस सेट है एक प्रकार से। और कंप्यूटर वाला प्रैक्टिस सेट आप देख रहे होंगे, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल पर जो है कंप्यूटर के लगभग में 2-3 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो चुकी है। 10 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर की 50-50 क्वेश्चन करवा देंगे, 500 क्वेश्चन कंप्यूटर के, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको अगर इन सभी श्रृंखलाओं की पीडीएफ प्राप्त करनी है, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप 5वें सेमेस्टर तो लिख दीजिए गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में है और हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो आपके लिए व्यवस्था क्या है, जो बच्चे हमारे बीए में हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बीए वाले बच्चों के लिए, चूंकि मैं बीए वाले बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो बीए वाले बच्चों में जैसे आपका जो है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, तो केवल 2 ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट में आपका 2 पेपर होगा, यानी कुल मिलाकर के 4 पेपर ये वाली तैयारी, और एक पेपर की आपकी वो होती है ये को करिकुलर वाला, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की। इन सभी की तैयारी मात्र इसी 100 रुपए फीस में हो जाएगी। स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। तो अगर आप बीए में है तो को करिकुलर की तैयारी आपको वैसे मिल जाएगी, जब आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको को करिकुलर और आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मान लेते हैं बीए, मतलब आप बीएससी में है या बीकॉम में है, ठीक है, या कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए ही प्राइस जो है घट करके मात्र 50 रुपए हो जाएगी, क्योंकि आपको केवल यही सब्जेक्ट मिलेगा, यही वाला को करिकुलर वाला, एनालिटिक एबिलिटी का प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, ये सब मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो आपको अगर केवल 50 प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं विथ आंसर वाली, जैसे ये चल रही श्रृंखला, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की, सभी चैप्टर्स की ये सब मिलती रहेगी, आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको 50 रुपए फीस जमा करने पड़ेगा स्कैनर पर। ठीक है, तो आप बता दीजिए गुरुजी हम बीएससी में, बीकॉम में है, लेकिन आपका वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो आप जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। बीएससी बीकॉम इन सभी के लिए एक सब्जेक्ट का 50 रुपए फीस, लेकिन जो बीए वाले बच्चे हैं उनके लिए चूंकि भारी छूट है, क्योंकि उनके लिए 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। चलिए 10वां प्रश्न आप देखेंगे। 10वां प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त आ चुका है। 10वां प्रश्न है, प्रश्न 3 9 27 81, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 ने 81, 81 3 है, यानी कि 3 3 का गुणा चल रहा है। 81 गुणे 3 कर लो, 3 का नम 3, ठीक है, 8 त्रिक 24, 243। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर। क्या 3 में 3 का गुणा करो 9 हो जाएगा, 9 में 3 का गुणा करो 27 हो जाएगा, 27 में 3 का गुणा 81, 81 में 3 का गुणा 243। यही श्रृंखला चल रही, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है।
प्रश्न 11, 22, 44, 88। 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना कितना हो जाएगा 88 गुणे 88, 88 गुणे 2 कर लो। 8 दूनी 16, 86 ला 1, 8 दूनी 16, 17, 176 कहीं पर दिया है, सी ऑप्शन में मार दीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दुगना चाहिए, 11 दूना 22, 22 दूना 44, हर में दो का गुणा, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर है 100, फिर 90, फिर 80, 70, तो अगला क्या होगा 60 होगा। 10-10 का अंतर बीच में, 10-10 का अंतर चल रहा है 60 का। 100 में से 10 गया, 90 बचा, 90 में से 10 गया, 80 बचा, 80 में से 10 गया, 70 बचा, 70 में से 10 गया, 60 बचेगा। ये सब सरल क्वेश्चंस भी है, कठिन क्वेश्चन सभी टाइप के मैंने रखा है। अगला क्वेश्चन 2, 5, 10, 17, 26, आगे क्या होगा इसमें बताएं। देखिए 2 दूनी 4, 1, 5, ऐसे आप जोड़ेंगे। इसमें क्या चल रहा है बेटा, इसमें क्या चल रहा है, इसमें बताएं फटाफट से बताने का। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसमें क्या चल रहा है, 1 मिनट देखिए, ऐसे देखिए 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, ये सब कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, यानी विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है। आगे कौन सी विषम संख्या, अगली विषम संख्या कितनी आती है, 9। अब देखिए अगला अंतर 9 है, 17 और 9 27, 26 होता है, बिल्कुल होता है, यानी 17 और 26 के बीच में 9 का अंतर है। अगला अंतर जो होगा बेटा 11 का होगा, तो यानी 26 में अगर 11 आप जोड़ दें कितना हो जाएगा, 6, 1, 7, ठीक है, और 1, 2, 1, 3, 37। अगला संख्या आएगी 37, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी 11 का अंतर। अगला अंतर कितना आएगा, 13 का, अगला अंतर 15 का, फिर अंतर 17 का, फिर अंतर 19 का, फिर अंतर 21 का, फिर अंतर 23 का। इस तरीके से विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है, पूरी श्रृंखला ऐसे बनती चली जाएगी। ये होता है बेटा जो है मिसिंग नंबर के क्वेश्चन, जो आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ 1, यानी 1 का आपका क्यूब लिखा हुआ है। 1 का गुणा, 1 के क्यूब मतलब होता है 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 3 बार जब 1 का गुणा करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर घात 3 चढ़ाया जाता है। तो 1 का गुणा 1 बार करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8 जो लिखा है, ये 2 का क्यूब लिखा है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 का गुना लिखा हो सकता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये 4 का, 4 चौको 16, 16 चौको 64। अगला क्या आएगा, 5 का आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, अच्छा हम 25 पंचे 125, यानी 125 यहाँ पर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी यहाँ पर क्यूब वाली श्रृंखला पूरी चल रही है। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3, 6, 12, 24, 48, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, 48 दूना क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 80 लाई 1, और जो है 4 दूना 8 1 9 96, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। दुगुना चल रहा है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इस टाइप के। जब रिपीट होते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस चल रही, तो प्रैक्टिस में आप कुछ भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जब आप प्रैक्टिस छोड़ करके आप वहां पर बैठेंगे तो ये सब चीजें आपको याद आ जाएंगी। अगला है आपका 10, 20, 40, 80, 160, 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 दूना 320, 320, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें भी दुगुना का अंतर चल रहा है। अगला देखेंगे 17 नंबर प्रश्न आ चुका है। 4, 4 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 9 और 10 के बीच कितने का अंतर है, 9 और 19 के बीच 10 का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर, 20 का अंतर है। 19 और 19 के 20 का अंतर आप देख रहे होंगे। इसके बीच में कितने का अंतर है, 40 का अंतर आपको दिखेगा, दिखेगा ना। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये अंतर आपको दिख रहा है, सीधे सीधे अंतर आपको दिख रहा है 5, 10, 20, 40। अगला अंतर कितना का आएगा, 80 का अंतर आ सकता है। अब देखिए क्या सही है, इसको हम अगर ऐसे देखें तो 80 का अंतर आएगा अगला। यानी कि अगर हम 70 इसमें 9 में 80 जोड़ दें, 9 और 8 7 17, 179 अंतर आएगा, नहीं आता है, ठीक है। इस तरीके से यानी ये नहीं होगा, अंतर नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे 4 गुणे 2 प्लस 1 9 आ रहा है, यानी कि 4 का गुणा हमने 2 में किया और 1 जोड़ दिया। आपका 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18 1 19, 19 दूना 38 1 39, 19 दूना 39 दूना आपका हो जाएगा 39 दूना 78, 78 1 79। इस तरीके से ऐसे ही हम क्या करेंगे, 79 गुणे 2 और प्लस 1 गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, प्लस में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 159, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 159 ए ऑप्शन। बिल्कुल यही श्रृंखला चल रही है, तो ऐसे भी आपकी श्रृंखला चलेगी।
18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 1 2 6 24 और 120, इसके आगे क्या आएगा बताएं, इसमें क्या चल रहा है, फटाफट से आप बताने का। इसमें क्या श्रृंखला चल रही है बेटा, इसमें कौन सी श्रृंखला चल रही है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये श्रृंखला जो है बेटा, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास किए। फैक्टोरियल चल रहा है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक का जो फैक्टोरियल होता है, एक का फैक्टोरियल एक ही होता है, दो का फैक्टोरियल जो होता है वो दो ही होता है, ठीक है। लेकिन तीन का फैक्टोरियल जो होता है 6, 3 दूनी 6, ठीक है। और चार का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 4 6 24, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब कि क्या होता है, चार। देखिए, एक दुना, एक एकन्नम एक, दो एकन्नम दो, यहाँ पर हो जाएगा दो एकन्नम, दो छक्का मतलब कि दो छक्का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 6 चौके, यानी कि यहाँ पर 6 और 4 का गुणा हो जाएगा, 6 चौके 24। फिर आपका जो है 24 और गुणे 5, 24 गुणे 5 हो जाएगा, 24 का गुणा किसमें हो जाएगा, 5 में हो जाएगा। इस तरीके से आपका आगे बढ़ता रहेगा। कुल मिलाकर के ये अगली 6 का फैक्टोरियल 627 720 होगा, इसका 720 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल के बेस पर चल रहा है, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल 24 हो रहा है, 5 का 120 हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है। 13 26 39 52। अब 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 का पहाड़ा लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न 80 70 60 50। 80 में 10 घटाओ 70 60 50 यानी 10 10, अगला क्या होगा, 40 होगा, सी ऑप्शन। अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 6 दूनी 12 दूना 24, 24 दूना 48 दूना 96, 96 दूना जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 192। 96 दूना कितना होता है, 192। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 22 नंबर प्रश्न। 3 3 चौको 12, 12 तिया 27, ऐसे नहीं आएगा। ये यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर दूसरे तरीके से चल रहा है। यहाँ पर क्या श्रृंखला चल रही है बेटा, यहाँ पर देखिए +9 जुड़ा हुआ है पहले, फिर +15, फिर +21, फिर 27, इस तरीके से चल रहा है, यानी कि 6 के अंतर से बढ़ रहा है चीजें। जैसे आप देखेंगे 3 और इसके में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, 12 और 27, 12 27 में कितने का अंतर है आपका, 27 और 12 के बीच में कितने का अंतर यहाँ पर चलेगा। देखिए देखिए यहाँ पर जो है 3 और 9 के बीच में, मतलब इसमें +9 चल रहा है, ठीक है। इसमें 15, 12 और 15 27 होता है, फिर 21 और 27 48 होता है, फिर +27 में फिर 75 जुड़ेगा, ऐसे यानी कि +6 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, इस तरीके से अगला अंतर भी 6 का आएगा। 27 के बाद में अगला अंतर 27 और 6 कितना होता है, 33, तो अगला अंतर +33 का होगा। तो +33 जो होगा अगला अंतर हो जाएगा, यानी अगला अंतर यानी 75 में अगर आप 33 जोड़े कितना हो जाएगा, 75 में 33 जोड़िए, 5 3 8, 7 3 10, 108। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 108 बिल्कुल राइट आंसर। 23 नंबर पर आ चुका 2 3 5 8 17। इसमें क्या चल रहा है, +1 2 1 3, +1 प्लस फिर 3 में 2 जोड़ो 5, फिर 3 जोड़ो 8, फिर 4 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर अब 6 जोड़ो, 17 6 कितना हो जाएगा, 17 में 6 जोड़ोगे 23 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है, यानी 1 2 3 इस तरीके से बढ़ रहा अंतर। 24 नंबर प्रश्न आ चुका है। 9 दूनी 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, 108, 108 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न आ चुका है। 4 6 9 13 18 24, आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर 4 और 2 के बीच में +2 का अंतर है, 2 जुड़ रहा है। फिर आगे देखेंगे 3 जुड़ रहा है, फिर आगे देखेंगे 4 जुड़ रहा है, 9 4 13, 13 5 18, 5 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ेगा, फिर 7 जुड़ेगा, 24 7, 7 दूनी 24 17 के 7, 24 7 कितना होता है, 31, 31 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 31 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल क्वेश्चन आपका 26 से 50 वाले। चलिए एडवांस लेवल क्वेश्चन कुछ कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसे देखिए 2 3 8, जैसे 2 और 3 के मिलाकर के 8 आया, तो ऐसे ही 4 5 देखिए 2 3 5 और 5 3 8, पहले दो तीनों का गुणा कर, 2 2 तिहाई 6, 6 2 8, 5 चौको 20, 20 2 22, दो दो जोड़ दो, ठीक है। 3 दूनी 6 किया और +2 कर दिया, यानी कि दोनों संख्याओं को 2 तिहाई 6
प्लस में दो दो जोड़ दिया। ऐसे ही 4 और 5 गुणा करके प्लस 2 जोड़ दिया, 4 पंचे 20 और 2 22। तो ऐसे ही 6 और 7 गुणा कर देंगे और प्लस में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 22 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 6 सत्ते 42, 42 और 2 कितना होता है 44। करेक्ट आंसर 44 में दिया है, कहीं पर सी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, बिल्कुल यही चल रहा है। पहली पंक्ति 2 गुणे 3 प्लस 2, इस तरीके से पूरा आ गया। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये देखिए 1 और 4 जोड़ दिया 5 आ गया। ठीक है, 5 और 2 और 5 जोड़ेंगे 7, ये नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, मान लेते हैं हम क्या करते हैं 4 मतलब 4 गुणे 1 यानी ये इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं और प्लस में 1 जोड़ देते हैं। 4 एक अंदम 4 1 5 बिल्कुल आ गया। फिर इन्हीं संख्याओं को हम क्या करते गुणा करते 2 गुणे 5 और जो अगली संख्या 5 दूनी 10, 5 दूना 10 और 10 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 1 घटाएंगे, तो ये भी श्रृंखला नहीं चलेगी। श्रृंखला क्या होता है, हर रो में यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर देखेंगे यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर करके 2 जोड़ 4 जोड़ दिया गया है, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझे, अब मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस में 4 जोड़ दिया कितना आ गया 5 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर कर 2 दूना 2 का स्क्वायर प्लस में 5 जोड़ेंगे 2 दूना 4, ठीक है, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 आ गया। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस में 6 जोड़ देंगे 9 6 कितना होता है 15। ऑप्शन सी 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ दो आ जाएगा उत्तर। तो ऐसे भी उत्तर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 5 4 कितना होता है 5 4 9, इसको कैसे देखेंगे बेटा, इसको देखने के पहले ट्रिक लगाइए आप। देखिए इसमें देखें क्या चल रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है इसमें सिस्टम क्या चल रहा है बेटा, इसमें देखेंगे गुणा ये चल रहा है कि जो है पहले 5 चौको कितना होता है 5 गुणा 4, 5 चौको 20 हो गया, और 5 और इसको क्या कर दे जो है 5 5 4 कितना होता है 9 माइनस 5 प्लस 4 9, यानी अगर इससे हम घटा दे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर ट्रिक थोड़ी लंबी चली, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पहला और दूसरा, देखिए पहली और दूसरी पंक्ति जो है इसको पहले हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, फिर माइनस में उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो गुणा 5 को 20 गुणा आ गया 20 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 5 4 9, और दोनों में से 20 को घटा देंगे गुणा को जोड़ में से घटा देंगे, 20 में से 9 घटाओ 11 आ गया। क्या यही सिस्टम आगे आ रहा है, देखिए पहले हम क्या करेंगे 6 और 3 का गुणा करेंगे, ठीक है 6 गुणे 3 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है 6 3 18 माइनस 6 3 9, 18 में से 9 गए 9 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि यही श्रृंखला आगे चलाएंगे। 7 दूनी 7 गुणे 2 माइनस 7 प्लस 2, 7 दूनी 14 आ जाएगा, माइनस का 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 14 में से 9 गए कितना आएगा, 14 में से 9 गए 9 5 14 5 बचेगा, बी ऑप्शन में 5 दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि श्रृंखला इस तरीके से लग रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नियम भी मैंने लिख रखा है। देखिए थर्ड बराबर क्या होगा फर्स्ट गुणे सेकंड, यानी पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति में करके फिर माइनस का फर्स्ट और प्लस सेकंड, यानी दोनों को गुणा करके फिर दोनों को जोड़ दीजिए और गुणा और उसमें से घटा दीजिए, जो आएगा वही मिल जाएगा। ये देखिए 5 गुणे 4 प्लस 5 प्लस 4 20 9 11 आ गया उत्तर। आगे देखेंगे, लिख रखा था कि पीडीएफ पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है 3 2, अब यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर मैं फिर वही ट्रिक लगाऊं 3 गुणे 2 3 दूनी 6 और 3 2 5 6 5 13, तब भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप स्क्वायर करते 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, यानी 3 का स्क्वायर कर दे पहली पंक्ति का स्क्वायर प्लस दूसरी पंक्ति का स्क्वायर बराबर आ रहा है 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4 और 13 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे इसको करिए, ऐसे इसको करिए बेटा 4 चौको 16, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है बराबर 41 आ रहा है। क्या आप ऐसे जोड़े 4 चौको 16
प्लस में 5 हम 25, 16 25 कितना होता है 41, बिल्कुल ठीक है। 6 5 11 के एक हासिला 1, 2 1 3 1 4 41 आ रहा है। यानी अगला उत्तर भी इसी से आएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हम करेंगे, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, उत्तर जो आएगा वही हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस में 6 कहा 36, 36 और 4 कितना होता है 40, 40 उत्तर में कहीं पर दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया 40, करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, सबका स्क्वायर जोड़ा गया है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड, नंबर आपका आ जाएगा, पूरा सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है। 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 2 3 11 4 5 29, अब यहाँ पर जो देखने का प्रयास करेंगे इसका क्या होगा, इसका सिंपल सा फंडा क्या होगा बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम अब जोड़ने का काम करें, इसमें देखिए अगर 3 दूनी 2 गुणे 3 प्लस 2 प्लस 3, देखिए उत्तर आ रहा है 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 3 कितना होता है 5, 6 5 11, बिल्कुल ठीक है आ रहा है। यानी कि इसको पहले गुणा करो, 4 पंचे 20, 5 4 9, जोड़ दो 29, ठीक है। 6 सत्ते 42, ठीक है। 6 7 13, जोड़ दो दोनों को, 2 3 2 5 और 1 और 4 5, 55 आएगा उत्तर, करेक्ट आंसर बी में है 55। ठीक है, चलिए, यानी कि दोनों संख्याओं को पहले गुणा करो, फिर दोनों को जोड़ करके दोनों को जोड़ दो। जैसे एक बार मैंने घटाया था ऐसे ही जोड़ भी सकते हो, जैसे भी आएगा वो आपका सही आएगा, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं प्रश्न। आगे देखिए 31 नंबर। अब यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर क्या चल रहा है, छकाहक 36, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, छकाहक 36 और -2 कर दीजिए, 34 आ जाएगा। 6 छकाहक 36 -2 34 आ गया। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और -2, 55 25 25 -2 23 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 25 माइनस, हाँ 25 -3, यानी जो ये है संख्या वही घटाना है, दो नहीं घटाना। जो संख्या पहले इसका स्क्वायर करो, ये वाला जो संख्या उसको घटा दो। अब यहाँ पर क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा और घटेगा क्या, घटेगा 4, ठीक है। 8 ढाई 64, 64 में 4 गए 60, उत्तर क्या आएगा 60 आएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 2 7 2 3, देखिए अब यहाँ पर अगर हम जोड़े, 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 एक में 1, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, नहीं आ रहा है। यानी इसको अगर देखें, अगर इसको हम इस तरीके से करें कि 2 का क्यूब कर दें और प्लस में 1 कर दे, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कर दे, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या ही श्रृंखला इसमें फॉलो होती है, 3 का क्यूब कर दे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, नहीं आएगा, ठीक है। यानी इसकी दूसरी विधि से लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है बेटा, इसमें क्या है, फर्स्ट और दोनों को जोड़ करके इसका जो है क्या कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट गुणे सेकंड। यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पर ये चल रहा है कि पहले हम क्या कर दें, पहला और दूसरी संख्या का होल स्क्वायर कर ले दोनों को जोड़ करके, और माइनस में क्या कर दे, 1 और 2 को जोड़ दे। देखिए पहला क्या होगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, एक मिनट देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 + 2 यहाँ पर हमने किया, 1 + 2 1 + 2 हो गया, 1 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 गुणे 2, यानी कि गुणा कर चल रहा है, गुणा वहां पर मैंने प्लस कर दिया था, इसी वजह से दिक्कत हो गया, तो गुणा चल रहा है। यानी कि सिस्टम आप समझने का प्रयास करें इसको। देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले 1 + 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 गुणे 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चलेगा 2 + 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर चलेगा 3 + 4 का होल स्क्वायर माइनस का रहेगा 3 गुणे 4, जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा। हल कर लीजिए इसको, 2 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 माइनस 2 1 2, यानी 2 ही आएगा, कितना आ जाएगा 7 आ गया, यानी कि यहाँ पर 7 आ गया, उत्तर ठीक है 7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करें 2 3 3 2 3 2 5, 50 मानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। यहाँ पर 2 यानी कितना हो जाएगा 25 हो गया,
यहाँ पर 2 तिहाई 6, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19, 19 छा 25, बिल्कुल 19 आ गया। ऐसे यहाँ पर 3 चौको 3 4 4 3 7, 7 सता 49, 49 यहाँ पर आएगा। माइनस का क्या होगा 3 3 चौक 12, 49 में से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गए 3, 37। करेक्ट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन 37। ठीक है, चलिए ऐसी श्रृंखलाएं आती रहती हैं तो परेशान नहीं होना, ये सब ऐसे तमाम सारी चीजें इसी में रो कॉलम में आ जाएगा, कैसे भी परेशान ना हो। अगला आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला आ चुका है 2 3 5। तो देखिए 2 2 तिहाई 5, देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, 2 और 3 को जोड़ लीजिए एक बार, 2 3 5 और 2 3 5 जोड़ करके और फिर इस 3 से गुणा कर दीजिए, 15 आ रहा है। ऐसे ही इसको 3 प्लस 4 और गुणे 4, 3 और 4 7, 4 3 7, 7 चौक 28 आ गया। ठीक, यही चल रहा है, यानी कि पहली दूसरी संख्या को जोड़ो तो 4 5, 4 प्लस 5 और गुणे में क्या कर दो, यही 5 कर दो, यानी बीच दूसरी संख्या को गुणा कर दो, 5 4 9, 9 पचे 45, उत्तर आ जाएगा 45 आपका, सी ऑप्शन में दिया। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ गया है 4 3, देखिए 4 3 7। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 4 और 3 7 का गुणा करो, यानी 4 और 3 3 3 चौक, यहाँ पर क्या कर दो 1 मिनट, इन तीनों को जोड़ो, पहले क्या होगा इसमें 3 प्लस 4 और गुणे अगली संख्या 3, क्योंकि हमने पहले पिछली करी थी अब अगली करते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7, 7 गुणे 3 7 3 21 आ गया। अब क्या यही श्रृंखला इसमें भी आ रही है, अब ऐसे करें 4 और 5 जोड़ लीजिए, 5 4 यानी कि 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और गुणे में क्या रहेगा आपका, गुणे में क्या रहेगा बेटा, गुणे में 4 ही रहेगा, 9 चौक 36, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि श्रृंखला यही चल रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 और 6 को हम पहले जोड़ेंगे, ठीक है, 5 और 6 को जोड़ेंगे और गुणे में 5 करेंगे, ठीक है, 5 6 6 5 कितना होता है 6 5 11, 11 गुणे 5 कितना होगा 55, सी ऑप्शन में दिया 55 राइट आंसर। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, सबसे पहले श्रृंखला आप देखें, 1 का स्क्वायर करेंगे हम अगर, यानी पहले का 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर प्लस में क्या करेंगे, फर्स्ट इसको तो तीनों को जोड़, इसको यानी कि 1 प्लस 3 इनको जोड़ कर लेंगे, यही श्रृंखला चल रही है। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9 हो जाएगा, प्लस में 1 2 3 और 1 कितना, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, सबको जोड़ लीजिएगा, 9 1 10 4 14, उत्तर 14 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करना है, सबसे पहले क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 कितना होता है 4 और 2 को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 प्लस 4, ठीक है, ये 2 और प्लस 4। अब क्या हो जाएगा इसका 2 दूना 4, 4 चौको 16, प्लस में 4 2 6, यानी 6, इन सभी को जोड़ लीजिए, 16 4 20 6 26, 26 यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कीजिए अगला, ऐसे ही क्या करना है हमको, हमको क्या करना है बेटा 3 3 गुणे मतलब कि 3 प्लस 5 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 5, यही हल करना है, 3 तरीक का 9, 5 25, 5 3 8, 25 9 कितना होता है, 25 और 9 कितना होता है बेटा, 25 और 9 जोड़िए कितना होता है 9 8 17, ऐसे जोड़ लीजिए, 9 8 17 हो गया, 17 और 25 कितना होता है 17 और 25 जोड़ लीजिए, 5 7 5 12 के 2 हासिल आए 1 2 1 3 1 4, 17 5 42 होता है, 42 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो कठिन क्वेश्चन से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका, अब ये देखिए 7 3
10, वैसे देखिए 7 प्लस 3 10 ऑटोमेटिक है, 9 और प्लस 2 11 आ गया, यानी कि 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। पर 11 5 16, बिल्कुल यहाँ पर 16 भरा जाएगा। सरल क्वेश्चन आपका आ चुका। 16 ऑप्शन सी में दिया, बिल्कुल सही करेक्ट है। 37 नंबर पर आप देखेंगे 6 4 6 प्लस 4 10 8 5 13 10 6 16, सी ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका 9 3 12 16 4 20 55 25 25 5 30, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 13, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 13 आ रहा है। 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, 9 4 कितना होता है 13। यही श्रृंखला आगे चलेगी। 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस में 4 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर कर देंगे, जो आएगा 25 होगा। 3 त्रिका 9 4 चौको 16 16 9 कितना होता है 25, 25 आ गया। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 4 चौको 16 55 25 16 और 25 कितना हो जाएगा 5 6 5 11 के एक हासिल आई 1 2 1 3 1 4 41, करेक्ट आंसर 41 हो जाएगा। बिल्कुल इन बच्चों ने 41 लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न आ चुका 5 3 5 प्लस 3 बराबर 8 6 प्लस 4 बराबर 9 7 5 कितना होगा 12, करेक्ट आंसर 12, सही क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 4 प्लस 3 बराबर 7 5 प्लस 2 बराबर 7 6, और यहाँ पर कितना जोड़े 6 और 2 यहाँ पर जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 2 दूनी 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है 5 गुणा 2 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही आगे देखिएगा, देखिए 6 तिरिक कितना होता है 18, 6 गुणे 3 प्लस 3 यानी जोड़ दीजिए इसी को, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 6 तिरिक 18 3 21, ऐसे ही ये कर लीजिए। 7 चौक यानी कि 7 गुणे 4 प्लस में 4 7 चौक 28 28 4 32 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 32 राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 4 दूनी 8 8 9 64 5 दूनी 10 10 दुहाई 100, वैसे ही 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 का गुणा चल रहा है, यहाँ पर 12 12 का स्क्वायर क्यूब कर लीजिए, 12 12 गुणे 12 यानी कि 12 का वर्ग किया गया है। यहाँ पर 144 भरा जाएगा। इसको चाहो दूसरी तरीके से लो, यानी 8 9 64 10 वही वर्ग चल रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है 3 1 4 5 2 7 7 3 10, सरल क्वेश्चन। चले 45 नंबर प्रश्न आ चुका है 8 2 10 6 3 9 10 4 14 भरा जाएगा। ऑप्शन 9 में से 6 गए बराबर 3, 12 में से 4 12 माइनस 4 12 माइनस 8 बराबर 4, 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 भरा जाएगा। यहाँ पर माइनस भी चल सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको दोनों में मिलाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 9 6 15 7 5 12 8 और 11 कितना होता है 11 8 11 8 19, ये ऑप्शन। 48 नंबर प्रश्न है 2 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 4 2 दूना 4 4 8 3 का स्क्वायर कर दीजिए 3 त्रिका 9 9 9 9 कितना होता है 18 नहीं होगा। 3 त्रिका 9, ऐसे देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 3 का गुणा चल रहा है, 4 चौको 16 16 चौको 64, यहाँ पर भरा जाएगा 64, यानी कि यहाँ पर ये 4 है, ये 4 का स्क्वायर है और आगे 4 का क्यूब है, बस इस तरीके से 64 भरा जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आ चुका है 5 2 14, 5 2 कितना होता है 5 2 7 और 7 मतलब कि 5 प्लस 2 गुणे 2, 5 और 2 कितना होता है 7 7 दूनी 14, उत्तर आ गया।
ऐसे ही 6 3 कितना होता है 9, 9 में 3 का गुणा 27 आ गया बिल्कुल। 9 त्रिक 27, 6 3 9, 9 त्रिक 27 गलत हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते थोड़ा सा इसमें देखें, पहली गुणे दूसरी प्लस 4। देखिए पहली गुणे दूसरी प्लस 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी कि अगर 5 गुणा 2 किया और 4 में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऐसे ही 6 गुणा 3 किया प्लस में 4 कर दिया, 6 त्रिक 18 4 21, 18 4 22 होता है, यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10 4 14 14 आ गया, 6 त्रिक 18 और 3 ही उसमें जोड़ा गया है, 3 21 हाँ 6 त्रिक 18 3 21 बिल्कुल, 7 चौक 28 28 4 32। देखिए ऐसे, देखिए उल्टा हो रहा था, वही तो मैं पहले ही जोड़ रहा था। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 6 त्रिक 18 18 3 21, 7 गुणे 7 चौक 28 28 4 32, बी ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, 5 दूनी 10 तो यहाँ पर 4 क्यों जोड़ेगा, यहाँ पर 2 जुड़ना चाहिए, या तो यहाँ पर 4 अगर ऑप्शन में किया जाए, यहाँ पर 12 होना चाहिए, यहाँ पर 12 कर लीजिए, अब सही होगा। लास्ट क्वेश्चन से आपका 3 त्रिका 9 4 चौको 16, यानी ऐसे देखें हम 3 का स्क्वायर कर दें प्लस में 4 का स्क्वायर कर दें, 25 आ जाएगा बिल्कुल। 3 त्रिका 9 4 चौको 16, 9 प्लस 16 बराबर 25, ठीक तो है। ऐसे इसका देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 29 आएगा क्या, तो 2 4 5 25, 25 4 29 बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे ही आगे करिएगा, 4 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस में 6 का स्क्वायर कर लीजिए, बराबर में क्या आएगा, 4 चौको 16 छक्का 36, जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5, 52। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 52, किसमें है, बी ऑप्शन में दिया करेक्ट आंसर 52 बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप लोगों ने 50 बेसिक नंबर के क्वेश्चन देखे, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। बहुत बहुत